मैं पंकज सर हिनकुल यूट्यूब चैनल पर आपसे स्वागत करता हूं। यदि आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे आदि के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज हम लोग घन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, सवाल बनाने से पहले थोड़ा सा हम लोग घन को देख लेते हैं। देखिए, ये जो है क्या है, ये जो है क्या है, घन है। ये क्या है, घन है। अब देखिए, ये घन है तो घन कैसे बना है पहले थोड़ा समझिए। ये त्रिविमीय आकृति है, त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल उसको कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, इसलिए 3 डायमेंशनल है। ठीक है, और ये क्या चीज का आकृति है, तो ये घनाकार है यानी घन है। तो घन कैसे बना है, तो देखिए ये 6 वर्गाकार फलक से मिलकर बना, 6 वर्गाकार। देखिए, और इसका यदि पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करें तो इसका मतलब ये हुआ, पृष्ठ क्षेत्रफल जितना भाग को हम लोग छू सकते हैं वो क्या है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पॉइंट याद रखिए इसको, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होगा। तो देखिए ये जो है ना क्या हो जाएगा, 6 वर्गाकार फलक से मिलकर बना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और 6 वर्गाकार फलक है इसलिए 6 से इसमें गुना कर दीजिए यानी 6 ए स्क्वायर। तो देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए घन का आयतन, इसको भी याद रखिए, घन का आयतन। तो घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यू यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए क्यू। ठीक है, तो अब चलिए अब हिसाब समझते हैं, फिर बिल्कुल ऐसा। एक घन की एक भुजा 12 सेमी है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। देखिए एक भुजा दिया हुआ है कितना, 12 सेमी, तो यानी घन का एक भुजा का मतलब क्या हो गया, अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब उसका जो है सेम हो गया। ठीक है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 6 हो गया, ए का मान यानी भुजा, ए का मतलब भुजा, तो भुजा कितना है, कितना सेमी का है, तो 12 सेमी, तो 12 का स्क्वायर यानी 12 को क्या बार लिखना होगा, 2 बार। ठीक है, अब देखिए 12 44, 144 गुना 6 कर दीजिए, 24 की 4, 24 और 2 26, 6 2 8, कितना हो गया 864 क्षेत्रफल, इसलिए सेमी स्क्वायर हो जाएगा, सेमी स्क्वायर 864 सेमी स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में जो है 864 सेमी स्क्वायर है, इसलिए ऑप्शन जो है ए जो है सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेमी स्क्वायर है, तो घन की भुजा होगी। देखिए इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ और घन का क्या करा, भुजा निकलने के लिए, तो कैसे निकले, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है, 150। ठीक है, और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर बराबर 150, ऐसा लिख सकते हैं, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए जो है ऐसा इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 150 बटे 6। देखिए ये कटेगा, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 25। देखिए ए स्क्वायर बराबर 25, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 25 है, ये निकालना तो इधर क्या 25 पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, 25 यानी ए स्क्वायर बराबर 25, ए बराबर √25 यानी 25 का वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, तो 5 हो गया, यानी भुजा का मान कितना लगना, 5 सेमी निकल गया। अब देखिए ऑप्शन में बी ऑप्शन में 5 सेमी है, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी सही हो गया। अब देखिए अब आगे देखते हैं, 7 सेमी किनारे वाले एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। 7 सेमी किनारा मतलब इसका जो है भुजा दिया, मतलब भुजा 7 सेमी किनारे वाले एक घन का, तो किनारा का मतलब यहाँ क्या हो गया, भुजा, इसका भुजा दिया हुआ है, यानी लंबाई या चौड़ाई ऊंचाई एक ही होता है, तो अगर लंबाई भी दिया हुआ है तो वही हो गया, चौड़ाई भी दिया है तो सब सेम होगा, यानी भुजा दिया हुआ है कितना, 7 सेमी। और घन का क्या करा, आयतन निकालने, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यू। ठीक है, ए क्यू, तो ए और भुजा, हमको ए का मतलब भुजा, अब भुजा कितना सेमी है, 7 सेमी, तो
7 का क्यूब हो जाएगा, और 7 को क्या बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 7 पर क्यूब है तो गुना कर दी, 749 गुना 7, तो 9 7 63 की 3, 7 चौक 28, 28 6 34, 343। ये आयतन है इसलिए मात्रा क्यूब में होगा, ठीक है। तो सेमी है तो सेमी क्यूब हो जाएगा, 343 सेमी क्यूब। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन जो है ऑप्शन सी में जो है 343 सेमी, इसलिए ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 15 सेमी किनारे वाले एक घन से 5 सेमी किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। देखिए ये 15 सेमी घन वाला जो है, 15 सेमी किनारा वाला ये घन है, और वो कह रहा है कि 5 सेमी किनारे वाला कितने घन काटे जा सकते हैं। यानी बड़ा एक जो है बड़ा घन है, और उससे जो है ना 5 सेमी किनारा वाला जो है घन काटना, अब क्या ठुक काट सकते हैं। तो ये तो निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले 15 सेमी किनारा वाला घन का आयतन निकालना होगा, और फिर क्या करना होगा, 5 सेमी किनारा वाला घन का आयतन निकाल के उसमें क्या करना है, भाग दे देना है, फिर निकल जाएगा। तो देखिए तो 15 सेमी किनारे वाला घन का आयतन क्या हो जाएगा, 15 का क्यूब हो जाएगा, 15 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका आयतन निकल गया बड़ा घन का, अब छोटका आयतन का घन का आयतन निकाल के इसमें क्या कीजिए, भाग दीजिए। तो भाग दे दीजिए, 5 सेमी किनारा वाला घन का आयतन का क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब। अब इसको हल कर लीजिए, यानी ये बड़ा वाला घन का आयतन हो गया, ये छोटा वाला घन का आयतन हो गया, और इससे इसमें भाग दे देंगे तो कितना घन काट सकते हैं वो संख्या हमको क्या हो जाएगा, मालूम है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 15/5 का होल क्यूब। ये 5 दिया 15, 3 बार में कटा, ठीक है, के बार में कटा, 3 बार में, तो यहाँ पे 3 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको 3 को जो है क्या बार लिखना होगा, 3 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 तिया 9 तिया 27 आ गया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन डी में जो है 27 है, इसलिए कितना घन काट सकते हैं हम लोग, 27 घन उससे काट सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक घन का आयतन 125 सेमी क्यूब है, तो उसकी भुजा क्या होगा। देखिए घन का आयतन दिया और भुजा निकालना है, तो बिल्कुल आसान है। कैसे, तो हम लोग जानते हैं घन का आयतन बराबर क्या होता है, ये क्यूब, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, पहले ये देखिए दिया हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं। घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 125, तो 125 से लिख दिए, और घन का आयतन का सूत्र होता है ये क्यूब बराबर 125। हमको भुजा यानी ए निकालना है, तो या अब इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ क्यूब है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, इसका ए स्क्वायर रहता था तो रूट अंडर हो जाता था, यानी उसका वर्गमूल निकाल। यहाँ क्यूब है तो इसका मतलब क्या निकालना होगा, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 125 करनी घात 3, यानी 125 का क्या हो जाएगा, घनमूल। इसलिए ए बराबर इतना हो गया। तो अब इसको हल कर कितना आएगा, 125 का घनमूल 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यानी भुजा कितना आया, 5 सेमी, ठीक है। तो 5 सेमी देखते हैं हम लोग, ऑप्शन ए में है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो से कुछ लाभ मिलता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो बराबर अपलोड करते रहता हूँ। कहता है इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती है, आसान बना देती है। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।